कलयुग को दिए मानी पाप को दिए, अधर्म को दिए हैं। कलयुग यहाँ बैठा हुआ है, पाप यहाँ बैठा हुआ है, अधर्म यहाँ बैठा हुआ है। इन 4 स्थानों पे भूल के भी नहीं जाना। और फिर उसने बहुत निवेदन किया तो 5वां स्थान दे दिया। तो ये समझ लो कि इन 5 स्थानों पे भूल करके भी जाना नहीं, और यदि इनका कहीं दर्शन भी हो जाए तो वहां राधे राधे जपते जपते निकलना वहां से। हे भगवान मैं तेरी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, ऐसा कह करके निकलना, तभी कहीं बचाव हो सकता है। क्रोध के सामने अकड़ना नहीं, काम के सामने अकड़ना नहीं। जहां क्रोध के आने की संभावना हो, काम के आने की संभावना, वहां से भाग जाना चाहिए। कभी भी काम के सामने नहीं अकड़ना कि मैं तुझे जीत लूंगा, नहीं। जहां काम का प्रवेश हो, भगवान का नाम लेकर के राधे 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 मेरी रक्षा करो, त्राही माम त्राही माम त्राही माम, भागो वहां से। तो ये स्थान दिए। महाराज परीक्षित ने कहा ठीक है तुम एक जगह में जाओ। कहा महाराज? जहां मदिरा पान की जाती हो और बेची जाती हो, जहां दारू बेची जाती हो और मदिरा का पान होता हो, जहां दारू पी जाती हो, उस जगह भूल करके भी नहीं जाना। वहां कलयुग है, वहां पाप है, आपके सारे पुण्यों को नष्ट कर देगा, आग लगा देगा पुण्यों में। मदिरा पान राक्षसी प्रवृत्ति है। जो भी मदिरा का पान करते हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये कहीं पे भी किसी, आजकल तो कलयुग में ये अमीरी का संकेत है। वैभवता दिखाने के लिए शादी आदि में एक अलग से काला टेंट लगाते हैं, उसमें जाकर के बैठो, मदिरा का पान करो। लेकिन ये महाराज परीक्षित ने जब कलयुग को जब जगह दी तो कलयुग रोने लगा, नहीं 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 महाराज मैं यहाँ नहीं। और महाराज इससे बढ़िया, आपसे अच्छे से इसका कौन समझदार है, आप खुद जानते हैं। मदिरा का पान करके भगवान के संरक्षण में रहने वाले यादव कुल का नाश हो गया तो दुनिया में बचेगा कौन? इसलिए प्रभु मुझे ये जगह नहीं, कोई दूसरी जगह दो। तो जहां दारू बेची जाती है, दारू पी जाती है, आजकल तो सड़कों के ऊपर बड़े बड़े होल्डिंग लगाए रहते हैं, देसी और अंग्रेजी मदिरा की दुकान और ठंडी बियर चकाचक। कहीं पे आपको इतने बड़े बड़े बोर्ड नहीं मिलेंगे कि आइए दूध की दुकान, शरबत पीजिए, ठंडाई लीजिए। गली गली में जहां कहीं पे देखो वो दारू के ठेकों के लगे हुए हैं बोर्ड, लेकिन दूध का कहीं पे नहीं, शरबत का कहीं पे नहीं। कलयुग है ना, प्रभाव दिखाएगा। बचना हमको है, तो दारू की तरफ नहीं जाना। रोया। तब महाराज परीक्षित ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, तुम यहां नहीं रहना चाहते हो? बोला नहीं। तो जाओ दूसरी जगह। कहां? जहां जुआ खेला जाता है। अब पहले कोई कोई जगह होती थी जहां जुआ खेला जाता था, कोई एक आदि कोई जगह होती थी जहां चौपट सार जुआ आदि खेलते थे। अब गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में लोगों के पास में जाकर के देखो, जगह जगह ताश की गड्डी, और 5 खेलते हैं, 4 खेलते हैं, और 10 उनके पास में बैठे हुए हैं। जो खेल रहे हैं उनका तो पतन है, और जो पास बैठे उनका पक्का है। जैसे चोर के संग में रहने पे जब पुलिस आएगी तो चोर को पकड़ेगी, साथ में आपको भी पकड़ के ले जाएगी, और थाने तक जो पिटाई मिलेगी वो तो बोनस है। असली सजा तो थाने के बाद में, जब कचहरी में जाओगे तब जज देगा, सजा तो वहां से शुरू होती है। ये थाने तक जो डंडे पड़े जितने भी, ये तो बोनस है। ये तो वो क्या कहते हैं, किसी शादी में जाओ तो वो चाट पकौड़ी है, पहले खाने वाली चीज है। तब उसने फिर हाथ जोड़े, हे राजन, जुए की जगह देते हो आप? जुए को आपसे ज्यादा कौन समझे? आपके कुल में कुल का नाश हो गया। जुआ खेल करके आपकी दादी का जो अपमान हुआ, महाराज वो स्थान आप मुझे दे रहे हैं। और एक बात बताएं, जुआ एक ऐसा व्यसन है कि एक दाव में आपको लखपति से खतपति कर देगा, एक ही दाव में, 5 मिनट में। महाराज नल
चक्रवर्ती सम्राट जिसका यश गान हंस गाते थे, नारद मुनि गाता था, उस राजा का क्या हश्र हुआ। केवल दाव पे दाव। दमयंती महारानी कोने में खड़ी होकर के पति को देखती है कि एक बारी मेरी तरफ देखे तो मैं इशारा तो करूं कि बंद कर दे इसको। अब महाराज दमयंती, महाराज नल खेल रहे हैं, महारानी दमयंती देख रही है कि मेरे पति क्या कर रहे हैं, लेकिन मर्यादा है, मैं इनके पास में जाऊं कहां। और महाराज नल दांव पे दांव, दांव पे दांव, दांव पे दांव। वो महाराजा नल जिसका भारत के चक्रवर्ती सम्राटों में प्रातःकालीन नाम सिमरण किया जाता है। जुए में सब कुछ हार गए। महाराज युधिष्ठिर जो प्रातःकालीन राजाओं में नाम आता है, प्रातः स्मरणीय राजाओं में नाम आता है, दाव पे दाव हार गए। हे राजन, ये जगह नहीं और देव मुझे। तो पहला शराब, दूसरा जुआ, फिर तीसरा कहा कि अच्छा तुम वहां जाओ, कहां, जहां पशुओं का वध होता है और पशु खाए जाते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। हम कैसे इंसान कहला सकते हैं? हमें कौन सा गुण है इंसान का? हम जीवों को काट करके खाएं, हम इंसान हैं? अरे इंसान तो जीवों पर दया करने के लिए है, जीवों को बचाने के लिए है। हम जीवों को काट के खाते हैं और कैसे कैसे हमने परपंच लगा लिए। कोई कहता माता जी का प्रसाद है, माता जी का प्रसाद समझ करके बकरा खा जाओ और शिव जी का प्रसाद समझ करके भांग पी जाओ। हाँ, शिव जी और माता जी इसी काम के लिए बच गए। हमने अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए अपने इष्ट देवों को भी नहीं बख्शा, उनको भी हमने कलंकित कर दिया। भगवान शिव को हम कलंकित करते हैं, उनका नाम को कलंकित करते हैं। हम भगवान शिव के भगत कैसे हो सकते हैं? हम माता देवी के भगत कैसे हो सकते हैं? उस माँ के भगत कैसे होंगे जो जगत माता है? वो अपने बच्चों को कैसे कहेगी कि मेरे बच्चों को काट दो? क्या वो बकरा माँ का बच्चा नहीं है? वो माँ आज्ञा देगी? हमारी दृष्टि में तो बकरा है ना, वो जगत जननी है। माँ ने बलि का जो विधान बनाया, क्या बलि थी? अरे पहले माँ को समझो, माँ के उपास को, माँ को जानो पहले। माँ ने कौन सी बलि ली? एक राक्षस पैदा हुआ, नाम है रक्तबीज। वरदान पाके इतना बलवान हो गया, उसको वरदान था यदि कोई तुम्हें मारेगा, तुम्हें कोई काट देगा, तो जैसे तुम्हारी गर्दन काटेगा तुम्हारा खून गिरेगा जमीन पे, तो जितनी बूंदें गिरेंगे उतने ही राक्षस पैदा हो जाएंगे तुम्हारे जैसे। ये वरदान है उसको, इसलिए उसका नाम है रक्तबीज। रक्त से, खून से पैदा होता है। खून से काटा, खून गिरा धरती में, जितनी बूंदें गिरी, एक को मारोगे सैकड़ों पैदा हो गए। और इस राक्षस ने दुनिया में हाहाकार मचा दिया। देवता लोग त्राहिमाम करने लगे, रोने लगे। सब देवता परेशान, दुखी। अब जाए तो जाए कहां? तब जाकर के इन्होंने मां भगवती, मां शक्ति की शरण ली। हे मां, तुम हमको बचा सकती हो। सारे देवताओं ने अपने अपने हथियार दिए। मां के जो बहुत सारी भुजाएं हैं ना, देखिए कभी ना, बहुत सारी भुजाएं हैं जिनमें धनुष भी है, गदा भी है, चक्र भी है, भांति भांति के फरसे हैं, पास है। ये सारे देवताओं ने मानो अपनी अपनी शक्ति उस मां को दी। मां, हम अकेले अकेले नहीं लड़ पा रहे हैं। तब एक शक्ति प्रकट करी, मां ये सारे हथियार तुम्हारे, आप ही हमारा कल्याण करो। अब समस्या ये थी कि उसको काटोगे तो जमीन में गिरेगा वो, और जमीन में गिरते ही तब मां ने अपनी जिभ्या निकाली। ये जो मां की जो जीभ आप देख रहे हैं, जीभे निकाली, कई योजन लंबी जीभ निकाली और उस राक्षस को जिभ्या पे काटा, और जो खून हुआ उसको मां ने चाटा। ये बलि है, राक्षसी प्रवृत्ति की बलि है। आज जुबान को बकरा खाने के लिए मां का नाम ले देते हो। अरे मां ने तो उस राक्षस का जो दुनिया को संगार करता था उसका नाश किया। तुम यहां पे हजारों सैकड़ों बकरे काट दोगे और तुम पे मां प्रसन्न होएगी?
और वो माँ इतना भूल गई, युद्ध में उन्माद में आकर के इतनी तेजी से युद्ध कर रही थी माँ, भूल गई भगवान शंकर को जमीन में लेटना पड़ा, क्योंकि अब इनका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। उस शक्ति का मुकाबला कौन करेगा? भगवान शंकर जब जमीन में लेटे और मां का पैर जब उनकी छाती के ऊपर गया, तब मां को होश आया क्या? तब मां एकदम से अचंभे में आकर के तब शांत हुई है। तो जो मदिरा पान करते हैं, मांस भक्षण करते हैं, जुआ खेलते हैं, उन सब के जीवन में कलिकाल है। पाप वहां पे बैठा हुआ है, वहां शुभ कर्म नहीं हो सकते। धन हो सकता है आपके पास, पद हो सकता है आपके पास, लेकिन आपका कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि यह वर्णन है। ये रोया नहीं महाराज, नहीं यहां नहीं। तो फिर अगला स्थान दिया महाराज परीक्षित ने। अच्छा तुम एक काम करो, हां तुम वहां जाओ, कहां? जहां स्त्रियां अपना शरीर बेचती हैं, वेश्यावृत्ति करके जीवन चलाती हैं, जो परपुरुष की तरफ में देखती हैं। और यदि ऐसा है तो भाई साफ लिखा हुआ है, पति वंचक परपति रति करई। जो स्त्री अपने पति को धोखा देती है, पति वंचक मानी पति को धोखा देने वाली, पति वंचक परपति रति करई, और दूसरे पुरुष को देख करके मुस्कुराती है, गई। एक दो दिन के लिए नहीं, रो रू नरक कल्प सत परई, 100 कल्प तक रो रू नाव के नरक में जाती है। तब ये कलयुग रोया, हे महाराज आपके पास कोई एक स्थान नहीं है मेरे रहने के लिए? ऐसे ऐसे स्थान देते हैं जहां पक्का नरक पक्का है। अरे कलयुग भी वहां जाने से डरता है, तो ए कलयुग के वासियों तुम तो डरो कम से कम, ऐसा कर्म करने से बचो। और एक बात आपको बता दूं, नित्य बताता हूं, डरना नहीं। आज तक कर लिया, आज तक कर लिया भैया, हो गया हो गया। आज यहां इस सभा में बैठ करके बद्री नारायण भगवान के सामने नर नारायण को साक्षी मान करके इस बैकुंठ में बैठ करके आज यदि संकल्प ले लें कि ये जितने कर्म हैं जो भी हुए आज तक महापाप किया है, चाहे ब्रह्म हत्या कर दी, चाहे माता पिता की हत्या कर दी, चाहे पति की हत्या कर दी, के पुत्र की हत्या कर दी, के पत्नी की हत्या कर दी, किसी के भी चाहे ब्रह्म हत्या का दोष क्यों ना हो, आज मैंने ये संकल्प ले लिया अब नहीं करूँगा। भगवान आपको दोष मुक्त कर देंगे, पक्का कर देंगे। बस संकल्प लेना है। ये जितनी जगह बताई इन जगहों पे जाना नहीं, और कहीं दिख जाए तो राधे 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 कहते हुए कान पे हाथ लगा करके आंखें बंद करके जितना जल्दी से जल्दी हो सके वहां से भाग जाना चाहिए। और कलयुग रोया, राजन कोई और स्थान दो। तब इस राजा ने कहा अच्छा तुम एक काम करो, हाँ तुम सोने में वास कर जाओ। इसने कहा चलो ये ठीक है। और सोना 2 तरीके का होता है। एक सोना होता है जो माताओं को बहुत प्यारा है ना? सोना, सोने की चूड़ी, सोने के कंगन, सोने के वो क्या झुमके हुमके, वो सोना। एक सोना दूसरा भी है जो दिन रात पड़ा रहे। उस सोने में भी आसुरी प्रवृत्ति है। पर्याप्त सोना चाहिए और पर्याप्त ही सोना रखना चाहिए। ज्यादा सोना मत रखना और ज्यादा सोना भी नहीं। तो कहा कि सोने में वास कर जाओ। कौन सा सोना? ये सोना नहीं कि आपके पति ईमानदारी से मेहनत मजदूरी करके 2 रुपए कमा के लाते हैं, उसका आप सोना पहनो, आपको कोई दोष नहीं है। लेकिन जहां गलत रास्ते से पैसे का आपके घर में आगमन हुआ, चोरी करके, घूस ले करके, बेईमानी करके जो पैसा आपके घर में आया गलत मार्ग से, उस पैसे में कलयुग का वास है।